अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.3 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको 4.3 या इससे प्रीवियस किसी भी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम 4.4 जो कि अर्थमेटिक सीरीज का एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और अर्थमेटिक सीरीज समझने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, यानी कि एपी क्या है। ईपी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर ए इसकी फर्स्ट टर्म है तो आप इसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड करते जाइए तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जनरेट होती चली जाएगी। ये हमने एपी के बारे में पढ़ा था, ए प्लस टू डी, फिर इसमें एक दफा और डी ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से ये मेरे पास एपी कहलाती है, यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। अब अगर इन अर्थमेटिक सीक्वेंस का आप सम ले लें, सम का मतलब ये है कि इनके दरमियान में ये प्लस का साइन डाल दो। सम ले लिया हमने इनका, तो सम लेने से वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी अर्थमेटिक सीरीज में। उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी अर्थमेटिक सीरीज में। यानी कि सिर्फ अगर हम इसका सम ले लें एपी का, एपी यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के टर्म का अगर हम सम ले लें तो मेरे पास अर्थमेटिक सीरीज जनरेट होती चली जाएगी। राइट। तो अर्थमेटिक सीरीज का अगर हमें फॉर्मूला देखना है तो अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला ये होता है कि यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से। एस एन यानी कि जितनी टर्म्स का सम है वो टर्म यहाँ पे लिखते हैं एन की जगह पे, इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू और फिर टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, जिस तरह ये ए है, एन है, डी है, ये सब वही वाले वेरिएबल्स हैं जो हमने एपी के लिए यूज किए थे। ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरह से मेरे पास एस एन यानी कि सम ऑफ सीरीज आ जाएगा, यानी कि जो भी सम ऑफ सीक्वेंस है जिसको हम सीरीज कह रहे हैं वो आपके पास आ जाएगा। और एक तरीका और भी है, अगर आपको लास्ट टर्म के बारे में पता है तो एस एन का एक फॉर्मूला और भी है कि आप एन अपॉन टू करें और ए प्लस एल, अगर लास्ट टर्म आपको पता है तो ये फॉर्मूला भी अर्थमेटिक सीरीज का ही है, यानी कि एस एन के लिए ही है। तो स्टूडेंट इन फॉर्मूले को यूज करते हुए हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.4 में किस तरह के क्वेश्चंस गिवन है और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सम निकालना है सीरीज का, सम द सीरीज। तो फर्स्ट है हमारे पास 3 प्लस 8 प्लस 13 और इस तरह से 16 टर्म का हमने सम निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता है जो मैंने अभी आपको बताया, अर्थमेटिक सीरीज के लिए हम यूज करेंगे एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, फिर यहाँ पे आता है टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे ए क्या होता है, ए इसकी फर्स्ट टर्म होती है, तो इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 3। डी इसका कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि अब दो टर्म को माइनस करें, 8 माइनस 3 करें तो 5 आ जाएगा। तो मेरे पास डी है यहाँ पे 5। राइट। 13 माइनस 8 करें तब भी 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो डी भी आ गया हमारे पास 5। और 16 टर्म्स का हमने सम निकालना है, तो उसका मतलब है हमें एन की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 16। तो अब ये तीनों वैल्यूज हमें गिवन है, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पुट इन द फॉर्मूला या पुट इन अबव फॉर्मूला, तो ये हमारे पास हो जाएगा एस 16, एन की जगह पे आ जाएगा 16, एन अपॉन टू, एन की जगह पे 16 अपॉन टू, ए की जगह पे आ जाएगा 3, एन की जगह पे 16 माइनस 1 और डी है मेरे पास 5। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ पे 8, 3 2 जा 6, 16 माइनस 1 15, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75। अब 75 प्लस 8 करेंगे तो ये 81 हो जाएगा, और 81 इंटू 8, तो एस 16 का रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 648। और यही हमने फाइंड आउट करना था, एस 16 यानी कि 16 टर्म का सम जो ये मेरे पास सीरीज गिवन है, अगर ये 16 टर्म तक हम इसको प्लस करते जाएं तो उसका रिजल्ट आएगा 648। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ गया।
नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स सेकेंड पार्ट, और पार्ट नंबर 2 में जो हमें गिवन है सीरीज, ये है -3 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, और हमने इसको सॉल्व करना है अप टू 18 टर्म तक का हमने सम फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सेम उसी मेथड से। फॉर्मूला तो यही लगेगा, वी नो दैट एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम ऑफ डी। फॉर्मूला तो यही लगेगा। फर्स्ट टर्म क्या है, -3 है, तो हमने लिख दिया -3, और डी हम निकाल लेते हैं। डी किस तरह से निकलेगा, दो टर्म को आप माइनस कर दीजिए, -1 माइनस -3, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +3, -1 + 3 इस प्लस का 2। किसी भी दो टर्म को आप माइनस करके देखें, 3 - 1 ये भी 2 आ रहा है, 5 - 3 ये भी 2 आ रहा है, तो डी इन शॉर्ट मेरे पास डी की वैल्यू आ गई 2। और कहाँ तक का टर्म्स का सम निकालना है, 18 टर्म तक का। तो इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, पुट इन अबव फॉर्मूला, जो अबव फॉर्मूला हमने मेंशन किया है उसमें पुट करते हैं सारी वैल्यूज, और देखते हैं कि S18 का रिजल्ट क्या आ रहा है। n की जगह पे 18, 18/2, a की जगह पे -3 क्योंकि पहली टर्म इसकी -3 है, n की जगह पे 18 -1, और d है मेरे पास 2। सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, बस अब सब्स्टिट्यूट सिंप्लीफाई करना है। 2 1 2, 2 9 18, तो 9 यहाँ से आ जाएगा, 2 × -3, 3 2 6, 18 -1 ये होता है 17, और 17 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 15 -1 17, 17 2 7 2 14, 2 1 2 3 34 प्लस 34। अब 34 -6 करेंगे तो यहाँ से आएगा 28, और 28 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 252। तो ये मेरे पास 18 टर्म तक का सम आ गया, S18 जो कि है 252। तो इस तरह से ये तरीका है टू फाइंड आउट द सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस 252। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। और पार्ट 3 में हमारे पास जो गिवन है ये है 4.57 प्लस 4.87 प्लस 5.17, और ये हमने फाइंड आउट करना है 22 टर्म्स तक। तो अगेन फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, 4.57, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, अब दो टर्म को माइनस कर दीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4.87 माइनस 4 पॉइंट, तो ये डी 4.57, तो डी मेरे पास आएगा 0.3, 7 - 7 ये 0, 8 - 0.3 डी आएगा। और कहाँ तक का निकालना है, एन की वैल्यू है 22, राइट। We know the formula Sn is equals to n/2, 2a plus n minus 1 into d। n की वैल्यू है 22, तो S22 निकालने जा रहे हैं, 22/2, a की वैल्यू है 4.57, और n की वैल्यू है 22 - 1, और d है मेरे पास 0.3, तो 2 1 2, तो ये 11 हो जाएगा। 11 4.57 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.14, और 22 - 1 ये 21 हो जाएगा। 21 को हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको प्लस करवाएंगे 9.14 से तो रिजल्ट आएगा 15.44। तो S22 हमारे पास आ जाएगा 15.44 into 11 is 169.84। तो ये मेरे पास 22 टर्म्स तक का सम आ गया है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो ये तरीका है सम निकालने का।
अगर आपकी सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो आप उसका सम इजीली निकाल सकते हैं। नंबर 4, 3/√2। नेक्स्ट टर्म है +2/√2। फिर नेक्स्ट टर्म है 5/√2। और ये हमने निकालना है n टर्म्स तक का, 2n टर्म्स तक हम निकाल लेंगे। तो अगेन a की वैल्यू यानी कि पहली टर्म तो है 3/√2। और d कैसे निकलेगा कि आप दो टर्म को माइनस करवा दीजिए, यानी कि अगर मैं 2/√2 को माइनस करवाऊं 3/√2 से, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे आ जाएगा √2। √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, -3, 4 - 3 इज 1/√2। तो d की वैल्यू आ रही है 1/√2 और n की वैल्यू तो n ही है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n की वैल्यू n ही रखनी है क्योंकि यहाँ पे n टर्म्स तक का ही कहा है, तो n तो चेंज नहीं होगा। और a की जगह पे हम पुट कर देंगे 3/√2 और n-1 एज इट इज रहेगा और d की जगह पे 1/√2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n/2 और ये हो जाएगा 3 2 6/√2 और यहाँ पे पहले n मल्टीप्लाई करवाते हैं n/√2, फिर -1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, राइट। अब यहाँ पे 6 - 1 करेंगे तो ये 5/√2 हो जाएगा, 5/√2 प्लस n/√2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो √2 को अगर हम कॉमन निकाल लें n/2 √2, तो ये है 5 + n। तो इन शॉर्ट जो मेरे पास रिजल्ट आएगा एस एन का, ये आएगा n 5 + n और डिनोमिनेटर में आएगा 2/√2। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा क्योंकि हमें n टर्म्स ही कहा था, हमें वो नहीं पता था कि n की वैल्यू क्या है, n की जगह पे n ही रखना था। तो ये रिजल्ट आया है n 5 + n/2/√2। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में है पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 पे जो हमने सिंप्लीफाई करना है इसको लिख लेते हैं 3/√2 प्लस 2/√2 प्लस 5/√2 और इसको हमने करना है 15 टर्म्स तक के लिए। तो स्टूडेंट ये सेम क्वेश्चन वही है जो भी हमने सॉल्व किया है, अभी ये वाला जो हमने सॉल्व किया है ना, ये सेम यही इक्वेशन गिवन है, बस n की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, n की जगह पे हमने पुट कर देना है 15। तो यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं Sn। वी नो दैट Sn इज इक्वल्स टू n 5 + n/2/√2। उस तरह से भी कर सकते थे आप, इस तरह से भी कर सकते थे, आप चाहे तो शुरू से शुरू कर लें और n की वैल्यू पुट कर दें, लेकिन हमारे पास तो सेम था तो इसीलिए मैं n की वैल्यू 15 पुट कर रही हूँ। यहाँ पे 5 + 15 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2/√2। तो 15 + 5 20 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2/√2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 0, 15 × 10 करेंगे तो 150/√2। अब ये है 150/√2। अब यहाँ से √2 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि न्यूमरेटर में आ जाएगा 150/√2 और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आ जाएगा क्योंकि √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके सिर्फ 2 आ जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। तो ये S15 का रिजल्ट आएगा मेरे पास 75/√2।
ये हमने, क्योंकि टर्म सेम थी तो सीक्वेंस मुझे गिवन थी वो पार्ट 4 वाली ही थी, तो मैंने पार्ट 4 की ये रिजल्ट को यूज किया। आप चाहें तो शुरू से इसका काम शुरू करें और n की वैल्यू 15 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें, तो इन दी एंड आपके पास यही रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट ये तरीका है कि हमने सम निकाल लिया जो हमें गिवन था। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमने फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट n, n निकालना है और सम गिवन है, यानी कि एस एन हमें गिवन है जो कि है 65, राइट। और a तो वही होता है फर्स्ट टर्म जो कि -7 है, और d निकालने के लिए उसी तरह से सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, -5 + 7, तो d की वैल्यू आ जाएगी -5 + 7 2, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो d तो आ गया 2। We know the formula, we know that Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 time of t। अब Sn की जगह पे पुट करेंगे हम 65, n हमें मालूम नहीं है, n हमने मालूम करना है, a की जगह पे पुट करेंगे -7, n हमें मालूम नहीं है, n को n ही रहने दें, d की जगह पे हम पुट करेंगे 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 65 से, तो 65 टू जा ये हो जाएगा 130, तो 2 का काम तो हमने खत्म कर दिया। बाहर सिर्फ n है, -14 + 2n - 2 × 2, तो 130 is equals to -14n + 2n square -2n, -14 और -2 ये -16 हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर -16n। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर -16n, 130 को भी इधर ले आते हैं तो -130 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ से n स्क्वायर बचेगा, 16 में से 2 निकाल दें तो 8n बचेगा, 130 में से 2 निकाल दें तो ये 65 बचेगा, और 2 जब दूसरी साइड पे आएगा तो 0 से डिवाइड होके 0 ही हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ ये टर्म रह जाएंगी, n स्क्वायर -8n - 65 इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, 65 का एलसीएम ले लेते हैं, 5 1 = 5, 5 3 = 15, और 13 1 = 13, 13 - 5 करेंगे तो -8 आ रहा है, तो n स्क्वायर बड़ी टर्म के साथ माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें माइनस में रिजल्ट चाहिए, +5n - 65 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन आ रहा है, दो टर्म में से n कॉमन ले लिया और इन दो टर्म्स में से 5 कॉमन ले लिया, n - 13 दोनों में कॉमन निकल आया है, तो n - 13 और दूसरा है n + 5 इज इक्वल्स टू 0। तो बारी बारी दोनों फैक्टर्स को हम जीरो करेंगे, आइदर और करेंगे, n - 13 इज इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी +13, और दूसरी जगह पे n + 5 इज इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी -5। अब स्टूडेंट ये दो वैल्यूज आई हैं n की, -5 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि टर्म कभी माइनस में नहीं जा सकती ना, सम टर्म तो काउंटिंग है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, -5 टर्म पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे और हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो n इज इक्वल्स टू 13, यानी कि नंबर ऑफ टर्म 13 है, 13 टर्म्स का सम करेंगे तो 65 रिजल्ट आएगा। जो क्वेश्चन में गिवन है कि 65 रिजल्ट आना चाहिए, तो 65 रिजल्ट आएगा अगर आपके पास n की वैल्यू 13 होगी तो। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, और इसमें जो मुझे गिवन है ये है -7 प्लस -4 प्लस -1, और हमने सम निकालना है कहाँ तक का, 114 तक, यानी कि इसका जो सम है वो टोटल सम की वैल्यू है 114।
यानी कि हमने यहाँ पे भी n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। n हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म यानी कि a हमें गिवन है -7, d हम निकाल लेंगे दो टर्म को माइनस करके, -4 माइनस -7 करेंगे तो -4 माइनस माइनस +7 हो जाएगा, और -4 +7 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। तो d की वैल्यू 3 है, मुझे n फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट फॉर्मूला हम जानते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू n/2, फिर यहाँ पे लिखा जाता है 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स b। अब एस एन हमें गिवन है 114, तो एस एन भी हमें गिवन है, तो एस एन की वैल्यू है 114, एन हमें मालूम नहीं है, ए हमें मालूम है -7, और बाकी वैल्यूज पुट करें। एन हमें फाइंड आउट करना है और डी हमें पता है जो कि है 3। अब ये 2 यहाँ पे जाके जब मल्टीप्लाई होगा 114 से, तो 114 इंटू 2 ये हो जाएगा 228। तो ये 2 का काम तो खत्म हो गया, और 2 इंटू -7 इज -14 प्लस 3n, और 3 1 जा 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, n से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -14n प्लस 3n² -3n। अब 220, अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3n² -14 -3 इज -17, और 228 को भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये भी माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। 228 का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये बनेगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर इसको 2 से करूं तो 2 5 जा, एक मिनट सॉरी, 228 को नहीं करना, बल्कि 228 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आएगा 684, 684 का एलसीएम लेना है। 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 7 जा 14, 2 1 जा 2, फिर फिर ये 3 के टेबल से, तो 3 5 जा 15, तो इधर आ जाएगा, तो 3 7 जा 21, फिर ये 3 के टेबल से 3 1 जा 3, तो इधर आएगा, 3 9 जा 27, फिर 19 1 जा 19। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 19 को माइनस करें तो 17 बनता है। तो इसके हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 36 माइनस में, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए, और प्लस 19, 19 माइनस 36 करेंगे तो -17 ही बनेगा। फिर दोनों टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म में से 3n कॉमन आ रहा है, 3n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से n बचेगा, और यहाँ से हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इन दोनों में से 19 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 19, 12 जा 228, तो n-12 दोनों में कॉमन आ रहा है, n-12 हमने कॉमन निकाल लिया। फर्स्ट टर्म में से 3n बचेगा, और सेकेंड टर्म में से 19 बचेगा। तो अगेन आइदर और करते हैं, तो n-12 इज इक्वल्स टू 0, पहले फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू आ गई है +12। दूसरे फैक्टर को हमें इग्नोर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे नेगेटिव में वैल्यू आएगी, और n की वैल्यू नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो -19/3 को हम इग्नोर कर देंगे, और ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि n की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती, क्योंकि n इज अ टर्म नंबर, और टर्म नंबर नेगेटिव में हो नहीं सकती। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है, सम जो 114 है, ये कितनी टर्म का सम है, ये 12 टर्म का सम है, 12 टर्म का सम मेरे पास 114 आ गया। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया नंबर ऑफ टर्म्स। अगेन इसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं, जिसपे हमने नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालनी है, और ये है -9 प्लस -6 प्लस -3, और सम है मेरे पास जो क्वेश्चन में गिवन है 3225, और हमने अगेन टर्म्स ही निकालनी है कि कितनी टर्म का सम है ये। तो पहले a की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें गिवन है जो कि है -9,
हमें एस एन भी गिवन है जो कि है 3225। डी हम निकाल लेते हैं, सेकेंड टर्म को माइनस करवाते हैं फर्स्ट टर्म के साथ। तो ये -6 + 9, -6 + 9 करें तो डी की वैल्यू आ जाएगी 3। और हमने फाइंड आउट करना है एन। वी नो द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 टाइम ऑफ डी। तो एस एन 3225 है, 3225। एन हमें फाइंड आउट करना है और ए की वैल्यू है -9। एन हमें नहीं मालूम और डी है मेरे पास 3। सारी वैल्यूज पुट कर दी। टू जब दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3225 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 6450। एन 2 - 9 -18 प्लस 3n -3। तो ये 6450 एज इट इज है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -18n प्लस 3n स्क्वायर -3n। तो ये मल्टीप्लाई होगा 3n स्क्वायर -18 -3 तो -21n। इसको भी दूसरी साइड पे ले आते हैं, 3n स्क्वायर -21n -6450 इज इक्वल्स टू 0। वैसे 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा n स्क्वायर -7n और 6450 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2150 इज इक्वल्स टू 0। 3 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, चाहे तो मिडिल टर्म ब्रेक करें। जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 50 में से अगर आप 43 को माइनस करें तो 7 ही आएगा और मल्टीप्लाई करने से 2150 ही आ रहा है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती है एलसीएम लेने की तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एन कॉमन आ गया, यहाँ से 43 कॉमन आएगा तो n -43 को तो ये रिजल्ट 50 ही आएगा। तो n -50 कॉमन आ गया मेरे पास और इस पूरी टर्म में से n रह गया और सेकंड टर्म में से 43 रह गया। तो इधर और करेंगे n -50 इज इक्वल्स टू 0 तो n की वैल्यू आ गई +15। और दूसरे फैक्टर को जब 0 के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी -43 और इसको हम इग्नोर कर देंगे। और इग्नोर करने के लिए क्या रीजन है कि टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू 50 इज द राइट आंसर। यानी कि जो सीक्वेंस हमें गिवन है उसका जो सम 3225 आ रहा है ये 50 टर्म को प्लस करने से आ रहा है। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 4। और इसमें मेरे पास है -9 -6 -3 प्लस 0 और जो सम है 66 है। सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। ए की वैल्यू है यानी कि फर्स्ट वैल्यू है -9, एस एन है 66, डी निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म के साथ, -6 + 9 -6 + 9 करें तो डी की वैल्यू 3। तो एन हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n -1 टाइम ऑफ b। एस एन गिवन है 66, एन हम निकाल लेंगे अभी और 2a है -9, एन हमें नहीं पता, डी है मेरे पास 3। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 66 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि 2 उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 132 हो जाएगा, -9 × 18 प्लस 3n -3 × 1 = 3। तो 132 इज इक्वल्स टू n, 3n -18 -3 is -21। तो 13n is equals to 3n square -21n। ये 132 है।
इसको भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3n² माइनस 21n माइनस 132 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा n² माइनस 7n माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। 3 जब उधर जाके डिवाइड होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी ये रह जाएगी। अब चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करें या चाहे तो आप एलसीएम लें 44 का, तो 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 2 1 1 11 11 और ये 4, 11 माइनस 4 करेंगे तो -7 आएगा, लेकिन बड़े नंबर के साथ आप माइनस डालिए। -11 प्लस 4n माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। इन दो टर्म में से n कॉमन आ रहा है और इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 11 को आप कॉमन ले लीजिए। पहली टर्म में से n बचेगा और ये सेकेंड टर्म में से सिर्फ 4 बचेगा, तो आइदर और कर लीजिए। n माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास +11, और यहाँ से n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू जो माइनस में 4 आ रहा है इसको हम कर देंगे इग्नोर, और इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि टर्म कभी भी माइनस में नहीं होती, टर्म नंबर होता है। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, तो n इज इक्वल्स टू 11 मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हमने सम निकालना है, और ये जो हमें गिवन है पार्ट 1 में 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 प्लस 11 माइनस 13 प्लस 15 प्लस 17 माइनस 19, और सम कहाँ तक का निकालना है? 3n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो स्टूडेंट काम बहुत सिंपल सा है, उसी तरह से हमने ए देखा। ए क्या है मेरे पास? ए है मेरे पास 3। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पहली टर्म बना लेते हैं 3 प्लस 5 माइनस 7 को, फिर इनका 3 का पेयर बना लेते हैं और इन 3 का पेयर बना लेते हैं। 9 प्लस 11 माइनस 13, फिर 15 प्लस 17 माइनस 19, और 3n टर्म्स। तो 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 7 इज 1, 11 प्लस 9 20, 20 माइनस 13 इज 7, और ये हो जाएगा 15 प्लस 17 माइनस 19 करेंगे तो 13, और हमने जो टर्म्स निकालनी है वो n टर्म्स हो जाएगी, यानी कि 3 टर्म्स को हमने एक में ले आए हैं। तो अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें a की वैल्यू हो गई 1, d हो जाएगा, जब 7 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो d की वैल्यू हो गई 6, और n हमें मालूम नहीं है, और sn हम निकालने जा रहे हैं। sn इज इक्वल्स टू, वी नो द फॉर्मूला, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 टाइम ऑफ d। तो sn निकालने के लिए n हमें पता नहीं है, a की जगह पे आ जाएगा 1, n को n ही रहने दीजिए, और d आ जाएगा 6। तो n अपॉन 2, 2 1s are 2 प्लस 6n माइनस 6, तो ये हो जाएगा sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 6n, 2 माइनस 6 इज -4। अब 2 यहाँ से डिवाइड के लिए भेज रहे हैं, 6n माइनस 4 अपॉन 2, तो पहले 6 के नीचे 4 है तो ये 3n देगा, 4 के नीचे 2 है, 6 के नीचे 2 है तो 3 आ जाएगा, 4 के नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा। तो फाइनल सम जो मेरे पास बना है वो है n और 3n माइनस 2। तो ये मेरे पास सम ऑफ द गिवन सीरीज, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, n 3n माइनस 2। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और अगेन 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 10 प्लस 13
-16, फिर है 19 प्लस 22 माइनस 25, और ये हमने 3n टर्म्स तक का निकाला। तो इसको भी ऐसे ही हम करेंगे, क्योंकि शुरू के दो टर्म प्लस में है, फिर -7 है, और फिर 10 प्लस 13 माइनस 16, और फिर 19 प्लस 22 और -25, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3n टर्म्स तक। ये ऐसा इसलिए हमने किया कि जब हम इसको माइनस करके देख रहे थे, 4 - 1 ये 3 आ रहा था, इसको वैसे भी हम कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन ये तरीका भी सही है। तो अगर मैं आपको उस तरीके से करके दिखाऊं कि जिसमें मैं a की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लूं, और d की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 4 - 1 3 आ रहा है, और मैं कहीं और पे भी अगर d की वैल्यू चेक करूं, सपोज -16 -13 चेक करूं, तो -16 -13 ये मेरे पास माइनस, मतलब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा था, राइट। -7 -4 करूं, -7 -4 करूं, तो भी मेरे पास डिफरेंस सेम नहीं आ रहा था। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए हमने ये काम किया है कि इनको बंडल में इस तरह से बंद कर दिया। अब 1 + 4 5 होता है, और 5 -7 करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और 10 + 13 -16 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 16, राइट। और ये हम फाइंड आउट करेंगे एन टर्म्स तक। अब आप इनका डिफरेंस चेक कीजिए, सेम होगा। 7 माइनस माइनस 2 यानी कि 7 + 2 हो जाएगा, जो कि 9 आ जाएगा। 16 -7 करेंगे तो भी 9 आ रहा है, तो ए की वैल्यू -2 है। डिफरेंस मेरे पास 7 माइनस माइनस 2 यानी कि 7 + 2, जो कि 9 है। और एस एन के फॉर्मूला हमें मालूम है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 ऑफ d। तो n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, 2a, a की वैल्यू हमें मालूम है जो कि है -2, और d की वैल्यू है 9। तो एस एन की जगह पे वो भी हमें मालूम है, नहीं हमें मालूम नहीं है एस एन, तो एस एन की जगह पे ऐसे नहीं रहने दें। तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2, ये -4 हो जाएगा, 9n - 9, 9n -4 - 9 इज -13। तो एस एन का रिजल्ट जो हमारे पास बना है n/2 9n -13। अगर n की वैल्यू हमें पता होती तो हम यहाँ पे पुट कर देते, लेकिन हमें n की वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। और लास्ट पार्ट में जो हमारे पास गिवन है, सीरीज 9 + 12 -15 प्लस 18 प्लस 21 -24 प्लस 27 प्लस 30 -33, और ये कहाँ तक जाएगी, 3n टर्म्स तक जाएगी। तो सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। जब कॉमन डिफरेंस हमने चेक किया तो वो सेम नहीं था, 12 - 9 से 3 आंसर आ रहा है, -15 -12 से 3 आंसर नहीं आ रहा, आंसर चेंज आ रहा है। तो हमने क्या किया, इनके पेयर्स बना लिए। 9 + 12 -15 एक पेयर हो जाएगा, फिर 18 + 21 -24 दूसरा पेयर है, और तीसरा पेयर है 27 + 30 -33, और ये जाएगा 3n टर्म्स तक। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, 9 + 12 -15 6 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 आएगा, फिर 24, और ये हम कर लेंगे n टर्म्स तक, क्योंकि 3 टर्म्स को हमने एक टर्म में ले आना है। तो इसमें हमने एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए हमें पता है जो कि 6 है, डी भी हमें पता है, 15 - 6 कर दीजिए, 15 - 6 करेंगे तो 9 आंसर आएगा। तो वी नो द फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू n/2
2a प्लस n-1 टाइम ऑफ d। तो n हमें नहीं पता क्या है, लेकिन a हमें पता है 6 है, और d भी हमें पता है जो कि 9 है। बस अब सिंप्लीफाई करेंगे। n/2, 6 2 12 प्लस 9n माइनस 9 1 9। तो एस एन इक्वल हो जाएगा n/2, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 प्लस 9n। और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये 3n हो जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा ये 1 प्लस 3 कॉमन लिया हुआ है तो 3n। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा 3n को भले आप पहले लिख दें क्योंकि दोनों टर्म प्लस ही हो रही हैं, तो बाहर 3n है, इस 3n को आप पहले लिख दें, 3n प्लस 1, और ये डिवाइडेड बाय 2 को हम अंदर भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने सॉल्व कर लिया, डिटेल से सॉल्व कर लिया, और अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला भी हमने देख लिया। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।